हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे 2026 में लगातार चैनल डिलीट होते जा रहे हैं। जिन लोगों के चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं उन लोगों के चैनल भी डिलीट हुए हैं। सब लोग परेशान हो रहे हैं कि इस तरह से लगातार चैनल डिलीट क्यों हो रहे हैं, कहीं हमारा चैनल तो डिलीट नहीं हो जाएगा। हो सकता है कि आप में से भी किसी का चैनल डिलीट हुआ हो। तो ऐसा 2026 में क्यों हो रहा है? पहले यूट्यूब जो है वार्निंग देता था कि आपका ये जो कंटेंट है इस पे कॉपीराइट है या फिर कंटेंट आप डिलीट कर दीजिए, कंटेंट सही नहीं है, इस तरह की वार्निंग आती थी। लेकिन अभी यूट्यूब जो है बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है 2026 में। ऐसा कुछ भी होता है तो डायरेक्ट चैनल डिलीट हो रहा है, कोई वार्निंग नहीं आ रही है, सीधा चैनल डिलीट। तो ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है, जिनसे शायद आप भी जुड़े हुए होंगे। मैंने भी ऐसे कई चैनल थे जिनको सब्सक्राइब कर रखा था, लेकिन अब उन पे डिलीट लिखा हुआ आ रहा है, मतलब वो चैनल डिलीट कर दिए हैं यूट्यूब ने। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से चैनल हैं वो डिलीट हो रहे हैं और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या है जो आपको नहीं करना है अपने यूट्यूब चैनल पे, जिससे कि आपका चैनल जो है वो सेफ रहे, डिलीट ना हो। तो आप भी जो है यूट्यूब की जो नई नई अपडेट आती हैं उनको ध्यान में रखिए, बीच बीच में जानते रहिए कि यूट्यूब ने क्या बदलाव किए हैं। ऐसा नहीं हो कि आपको पता ही नहीं हो, लगातार आप कंटेंट डाले जा रहे हैं और एक दिन ऐसा हो कि आपका चैनल भी डिलीट हो जाए और आप अपने वीडियो यूट्यूब की गाइडलाइंस के अंदर रह के ही बनाइए। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से चैनल हैं अभी जो डिलीट हुए हैं और लगातार डिलीट हो भी रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो अभी चैनल डिलीट हो रहे हैं वो है एआई वाले चैनल। तो अभी आप कहोगे कि यूट्यूब का ही एक टूल है एआई, तो यूट्यूब ने ही हमें दे रखा है कि आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन चैनल डिलीट क्यों हो रहे हैं? कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा वीडियो जो है एआई से बना रहे हैं, उसमें उनका खुद का कुछ मेहनत ही नहीं है, खुद का कोई रोल ही नहीं है। एआई से वॉइस मिल जाती है और एआई से ही वो कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, एआई से वो मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह भी वैसे के वैसे ही उठा रहे हैं। तो इस तरह के जो चैनल हैं जिसमें उनका खुद का कोई रोल ही नहीं है, खुद की वॉइस भी नहीं है, इस तरह के जो चैनल हैं उनको यूट्यूब डिलीट कर रहा है। क्योंकि यूट्यूब भी चाहता है कि आप भी उसमें कुछ करिए, अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत करिए, मतलब आपका भी उसमें कोई रोल हो। ऐसा थोड़ी है कि आप पूरा का पूरा कंटेंट ही आपने एआई से क्रिएट कर दिया, आपका तो उसमें मतलब आपने उसमें कुछ किया ही नहीं है, तो फिर उससे यूट्यूब आपको कैसे अर्न करने देगा? तो ऐसा है कि एआई को आप एक कुछ लिमिट तक ही यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वीडियो ही आपने एआई से बना दिया और डाल दिया। तो इस तरह के जो चैनल हैं वो लगातार डिलीट हो रहे हैं। और दूसरा जो चैनल सबसे ज़्यादा डिलीट हो रहा है वो मिसलीडिंग, मतलब आपको अपने वीडियो में मिसलीड नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, आप देखते होंगे कि थंबनेल पे कुछ और लिखा रहता है और जैसे ही आप वीडियो पे क्लिक करते हो तो कंटेंट उसके अंदर कुछ और होता है। और आजकल इस तरह के थंबनेल भी आ गए, बहुत ही अट्रैक्टिव थंबनेल होते हैं। इस तरह से उठा के उन्होंने थंबनेल लगा दिया और कंटेंट कुछ और है उसके अंदर। काफ़ी बार आप लिखा हुआ देखते होंगे ये हो गया वो हो गया, लेकिन अंदर जाते हो तो वैसा कुछ होता ही नहीं है। तो इस तरह के जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब जो मिसलीड कर रहे हैं कि थंबनेल में कुछ और दिखा दिया जिससे लोग आए और अंदर वैसा कुछ भी नहीं है, तो इस तरह के जो चैनल है उस पर कोई वार्निंग नहीं आ रही है, यूट्यूब डायरेक्ट डिलीट कर रहा है इस तरह के चैनल को। तो आपको जो कंटेंट आपने क्रिएट करा है, जो वीडियो में जो चीज़ है, जो आपने वीडियो जिस चीज़ को लेके बनाया है उसी चीज़ से रिलेटेड आपका थंबनेल होना चाहिए। ये चीज़ मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताई थी कि थंबनेल हमेशा सिंपल और साफ साफ होना चाहिए कि आप क्या मतलब उस वीडियो में आपने डाला है, लोगों को समझ में आए ये चीज़। थंबनेल आपको बहुत ही सोच समझ के बनाना है और थंबनेल में बेसिकली कहने का मतलब यही है कि थंबनेल उसी चीज़ से रिलेटेड हो जो आपने वीडियो में डाला है। ऐसा नहीं हो कि वीडियो में कुछ और है और थंबनेल किसी और का चिपका दिया आपने। इस तरह का आपको नहीं करना है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आपका चैनल डायरेक्ट डिलीट ही होगा, चाहे भले ही आपका मोनेटाइज ही क्यों ना हो रखा हो। तीसरे जो है वो वाले चैनल डिलीट हो रहे हैं जो हार्मफुल कंटेंट क्रिएट करते हैं। जिस तरह से कुछ लोग स्टंट करते हैं, बाइक गाड़ी वगैरह से, पहाड़ियों वगैरह से भी आपने देखा होगा कि स्टंट करते हैं। इस तरह के हार्मफुल कंटेंट जो डालते हैं, जिनका लोगों पे गलत असर पड़ता है, जिनको लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह के जो चैनल हैं वो भी डायरेक्ट डिलीट हो रहे हैं। तो इस तरह का आपको कुछ भी कंटेंट क्रिएट नहीं करना है जिससे कि लोगों को उससे कोई भी गलत मैसेज जाए। चौथा जो है वो इस तरह के चैनल भी अभी डिलीट हो रहे हैं जिन पे बार बार जैसे कॉपीराइट वगैरह आता है, जिन्होंने किसी और का कंटेंट उठा के वैसा का वैसा अपने वीडियो में डाल दिया, या फिर बार बार वो किसी और का ही कंटेंट यूज कर रहे हैं, खुद का उसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको अपना ही कंटेंट क्रिएट करना है, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर कॉपीराइट आ रहा है बार बार डिलीट कर देते हो, फिर दोबारा से आपने किसी और की वॉइस उठा के डाल दी, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और पांचवी जो सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि चाइल्ड सेफ्टी को लेके यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। तो आपने भी देखा होगा कि हमारा जो चैनल है उसमें जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ साफ साफ मेंशन हमें करना होता है कि ये मेड फॉर किड्स है कि नहीं है। जैसे मेरा कंटेंट है ये किड्स के लिए नहीं है, नॉट फॉर किड्स मुझे वहाँ पे सिलेक्ट करना ही होगा।
तो आपको इस चीज़ को हमेशा जब भी आप वीडियो डालें तो अपने चैनल में सेलेक्ट करके रखें कि ये बच्चों के लिए है कि नहीं, नहीं तो आपका चैनल डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। क्योंकि आजकल कुछ लोग कंटेंट बना रहे हैं जो बच्चों के पास भी फ़ोन में डायरेक्ट पहुंच रहा है, उससे बच्चों पे गलत असर पड़ता है, बच्चे गलत चीज़ें सीख रहे हैं। बच्चों के लिए वो चीज़ है ही नहीं, तो आपको उसको क्यों मतलब बच्चों को दिखाना है। इस तरह के चैनल भी डिलीट हो रहे हैं। तो आपको सारी चीज़ें जो यूट्यूब की गाइडलाइंस हैं इनके अंदर रह के ही आपको वीडियोज़ वगैरह बनाने, जैसे आप लोग अभी देख रहे होंगे कुछ लोगों की लाइव स्ट्रीम वगैरह भी अभी बंद हो गई हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, लाइव करके छोड़ देते थे, अपना काम करते रहते थे, साइड में बच्चे रो रहे हैं, बच्चे दिख रहे होते थे, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, वो बच्चों को संभाल ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह से उनकी लाइव स्ट्रीम बंद कर दी है यूट्यूब ने, तो वो अब लाइव नहीं कर सकते। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लाइव भी आ रहे हो तो जो काम कर रहे हो वो आप दिखाइए, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व नहीं कीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए अलग से मतलब वीडियोज़ वगैरह बनाने होते हैं जिसमें यूट्यूब की गाइडलाइन होती हैं, उसके अंदर रह के ही आपको बनाने होते हैं। तो इस तरह से बच्चों को आप किसी भी कंटेंट में ला के शामिल नहीं कर सकते, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और लास्ट एंड इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे कुछ लोग लगातार एक चीज़ कर रहे थे कि वीडियो तो वो अलग अलग बना रहे थे, लेकिन सब में टाइटल डिस्क्रिप्शन वो सेम ही उठा के सेम मतलब बार बार रीयूज़ कर रहे थे। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ भी यूट्यूब में अभी मतलब इस चीज़ को लेके भी यूट्यूब स्ट्रिक्ट हो गया है कि आप जो भी डाल रहे हैं, जो भी कंटेंट डाल रहे हैं, उसको बार बार रीयूज़ नहीं कर सकते। इस तरह से मतलब उस यूट्यूब को लगता है कि आपने एक ही चीज़ बार बार डाली है, आपने कुछ नया उसमें किया ही नहीं है। तो इस तरह के चैनल भी डिलीट हो रहे हैं। तो ये 5 से 6 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ये यूट्यूब की नई गाइडलाइन आई है, इनके अंदर मतलब रह के ही आपको अपना कंटेंट क्रिएट करना है। और कंटेंट आप हमेशा ऐसा क्रिएट कीजिए जिससे लोगों पे कोई गलत असर ना पड़े उसका, और हो सके तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिले उनको। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखेंगे आप, तो आपका चैनल सेफ रहेगा। अभी आपने देखा होगा कि कॉमेडी से रिलेटेड कुछ लोग लगातार मतलब इस तरह की वीडियो एडिट करते थे, जैसे कि ऊपर तो किसी एक साइड में किसी सेलिब्रिटी का वीडियो होता है, किसी सेलिब्रिटी की वॉइस होती है। जैसे कुकिंग से रिलेटेड आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटी वगैरह से पूछते हैं कि आप क्या खाते हो, तो उसी चीज़ को साइड में लेके वो बना रहे होते हैं और उसकी वॉइस और वो वीडियो साइड में एडिट करके उन्होंने लगा दिया। तो इस तरह की चीज़ों पे भी यूट्यूब स्ट्रिक्ट हो गया है, तो इस तरह का आप ना करें। आप अगर अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपना ही डालें, इस तरह से किसी का भी उठा के आपको यूज़ नहीं करना है। और यूट्यूब सबसे ज़्यादा उन चैनल को अभी ग्रो कर रहा है जिसमें कि खुद की अपनी वॉइस होती है, या फिर खुद मतलब काम कर रहे होते हैं, खुद उसमें शामिल हैं, उनकी वॉइस भी है। तो इस तरह के चैनल सबसे ज़्यादा अभी ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड, कॉमेडी से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, इस तरह के चैनल आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा अभी ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो साथ में अपना काम भी कर रहे होते हैं और वॉइस भी उनकी ही होती है। कुछ ज़्यादा ना तो उन्होंने AI का यूज़ किया होता है, ना ही किसी और का कंटेंट होता है। तो उनका जो भी मेहनत होती है वो सारी खुद की ही होती है। तो अभी यूट्यूब में ये गाइडलाइन आई हैं जिनका आपको ध्यान में रखते हुए ही अपना कंटेंट बनाना है। तो आई होप आज का मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच।